कल 15 तारीख दिन सोमवार को मातृ नवमी का पावन पवित्र त्यौहार है। ये त्यौहार हमारी माता दादी परदादी नानी परनानी वृद्ध नानी और जो मातृशक्ति है उसके निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध, उसकी पावन पवित्र तिथि है। इस तिथि पर श्रद्धापूर्वक माताओं को आज शक्ति जो ये पर्व है, इसमें माता दादी परदादी नानी परनानी वृद्ध नानी एवं परिवार की जितनी भी मातृशक्ति है उसके निमित्त जल का दान करना चाहिए और भोजन बना करके सभी को खिलाना पिलाना चाहिए। क्योंकि ये इसमें हो सके तो जो कच्चे भोजन की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी बात है। कढ़ी चावल है, बंदिया भात है, करायल भात है, सब्जी रोटी है, पनीर आदि का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्राद्ध में शाकाहारी भोजन कराना चाहिए। किसी प्रकार का उसमें प्याज आदि जो हैं तो नहीं मिलाना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन बना करके पितरों के निमित्त खिलाना चाहिए। दूसरी बात ये है, वैसे तो नियम ये हैं कि पितरों को भोजन कराने के बाद में 24 घंटे में एक ही बार भोजन करना चाहिए। ऐसे नियमों का फॉलो करने वाले को ही श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। दूसरी बात नियम तो ये है कि भोजन करने वाले को भोजन करने के बाद में कोई मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए, लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, शाम को भोजन नहीं करना चाहिए और शाम को सुंदर कम से कम 1 घंटे भगवान जी का जो है मन लगा करके कीर्तन करना चाहिए, जिससे भोजन करने का जो दोष होता है उसका प्रायश्चित हो जाता है। इसीलिए बड़ी श्रद्धापूर्वक सुंदर भोजन बनाएं और भोजन बनाते समय ध्यान रखें कि किसी प्रकार का जो है लोभ मोह ईर्ष्या क्रोध आदि न होने पावे, मन में कोई कलह लड़ाई झगड़ा न होने पावे। सुंदर भगवत स्मरण करते हुए भोजन बनाना चाहिए और सुंदर खिलाना पिलाना चाहिए। खिलाने पिलाने के समय ध्यान रखें कि भोजन करने वाला मौन रह करके भोजन करे। भोजन के समय में बोलना नहीं चाहिए। जो बोलते हुए भोजन करता है उससे पितृ देवता नाराज हो जाते हैं और उस भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भोजन वाले को मौन रह करके भोजन करें। भोजन के समय बोलना नहीं चाहिए और भोजन के बाद में बचा हुआ जो पूरी सब्जी है जो भी है उस भोजन को जो है भोले चूके आदि जो यक्ष राक्षस आदि हैं उनके लिए जो है वो तोड़ करके रख देना चाहिए। बाकी सुंदर जल से आचमन करा करके कुल्ला कराएं और उनकी आज्ञा लेकर के भगवान जो पितरों का प्रसाद है वो सुंदर परिवार वालों को पाना चाहिए। इस प्रकार से जो नियमों का पालन करता हुआ पितृ देवताओं के शुभ कार्य करता है, उसके ऊपर पितृ देवता जो है वही कृपा करते हैं जो लक्ष्मी नारायण भगवान करते हैं। क्योंकि पितृ भी देवता हैं और सर्वसमर्थवान हैं, अपने पुत्र को परिवार को सब कुछ देने के में सक्षम है। पिता जब प्रसन्न होता है तो विद्या और बुद्धि देता है। बाबा जब प्रसन्न होते हैं तब संतानहीन बच्चों को संतान देते हैं और परबाबा जब प्रसन्न होते हैं यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। जिस वंश में जिस परिवार में अगर किसी की संतान नहीं हो रही है तो उसको चाहिए वो अपने पितृ देवताओं में जो बाबा जी हैं बाबा की पिंडदान आदि करें, उनकी आराधना करें, उनके नाम के मंत्र का जाप पूजन पाठ करें तो बाबा जी प्रसन्न होंगे। निश्चित ही आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। यदि बाबा आपके नाराज़ हैं तो चाहे कितनी भी पूजा आप करा लीजिए, चाहे कितने गृह आपके अनुकूल हो जाएं, लेकिन कभी भी आपके घर में संतान नहीं होगी, संतान की वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए संतान की वृद्धि के लिए बाबा को प्रसन्न करें तो आपके घर में सुंदर सुयोग्य और सच्चरित्र जो है पुत्र का जन्म होगा।
ये बड़ा ही सुंदर नियम है। प्रेम के साथ सुंदर कार्यक्रम को करें और उत्तम फल की प्राप्ति करें।